हाँ रे, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ तो दिख रहा है। ओके बाबा। हाँ, तो आज एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे हम लोग, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन के दो सिंबल हमने पढ़ा था, कैरेट एंड डॉलर। तो आज हम क्या करेंगे, उसको और सिंबल पढ़ेंगे। टॉपिक है टॉपिक है बेसिक। हाँ, हम पढ़ने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का पहला पार्ट, जो इम्पोर्टेंट, बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उसमें हम दो चीज पढ़े हैं। कैरेट लगा के एनी पैटर्न, मतलब पैटर्न एट द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन। पैटर्न एट द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन, एनी पैटर्न। डॉलर, इट मीन्स only pattern at the end of a line। अब उसमें कुछ सिंबल्स हैं जो कंफ्यूजिंग है, तो हम मेटा के वाइल्ड कार्ड्स पढ़े हैं। वाइल्ड कार्ड्स, ध्यान देना, क्या होता है रे इन लोगों के पास, ये वाइल्ड कार्ड को सेल समझता है। कौन समझता है? सेल। याद रखो, हम पढ़े हैं वाइल्ड कार्ड्स, जिसको सेल समझता है, इसको हम यूज करते हैं क्यों? टू सर्च फाइल्स एंड डायरेक्टोरीज। तो यहाँ हमने एक चीज पढ़ा था, आस्ट्रिक। आस्ट्रिक का मतलब, हम वहाँ वाइल्ड कार्ड अलग चीज है और रेगुलर एक्सप्रेशन अलग चीज है। रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होता है फाइल से, फाइल के अंदर से फाइल्स डाटा को एक्सेस करने के लिए। ये बीआरई को यूज करता है, ग्रे, एससीडी, एडब्ल्यूके और ये सब यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ आस्ट्रिक का मतलब हमने क्या पढ़ा था पहले? कौन? आस्ट्रिक मतलब क्या? नथिंग। सुब्रत जी, नथिंग और एनीथिंग सर। तो एस्ट्रिक्स लगा के नथिंग। अगर हम कुछ भी दे हाँ, देते हैं नथिंग बाद और में एनीथिंग। उस हिसाब से डिसाइड होता आज है। फॉर एग्जांपल मैं पूछ लूं, अब ए आस्ट्रिक का मतलब क्या क्या हो सकता है? मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है लेकिन बाद में कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा तो तो भी सिर्फ ए चलेगा। होगा, चलेगा। ए चलेगा। के बाद ए बी सी डी, ए के बाद कुछ भी होगा तो चलेगा। ये है आस्ट्रिक। ये बदमाश लोग, उनका, देखो ये बिहारी लोग दूसरा सिंबल दे सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपना एक आस्ट्रिक डाल दिया। यहाँ ध्यान देने का जरूरत है। अरे यूनिक्स में तो कितना आस्ट्रिक है बताओ फिर? दो। दो हो गए, हाँ दो हो गए बाबू। यहाँ कंफ्यूजन यूनिक्स में यहीं से शुरू होता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन कुछ नहीं, क्योंकि हम बैठे हैं इधर। तो ये बीआरई लोग भी अपना एक आस्ट्रिक को डिफाइन कर दिए हैं। वो बोले बाबू ये हमारा आस्ट्रिक है। ये आस्ट्रिक कौन बीआरई में है? कौन कौन कमांड समझेगा इस आस्ट्रिक को बताओ? ग्रेप, सेड, ऑक एंड पर्ल, ये आस्ट्रिक। अरे बाप रे, दो दो आस्ट्रिक है। हाँ है। इधर आस्ट्रिक का मतलब क्या है बाबू? मैं बोल रहा हूँ जीरो। समझना, अजीबोगरीब बदमाश सब है, हम क्या करें? दूसरा सिंबल दे सकता था ना, नहीं। आस्ट्रिक का, इधर आस्ट्रिक का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, जीरो और मोर। मुझे पहले बताओ कितने आस्ट्रिक हैं? दो।
एक नॉर्मल सेल समझता है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन में जिसको ग्रेप्स एंड डॉग एंड फॉल समझता है। जीरो और मोर, इसका मतलब होता है जीरो और मोर, ओ सी सी ऑकरेंस ऑफ प्रीवियस कैरेक्टर, प्रीवियस कैरेक्टर। अब तो फंसे तुम। अब यहां मैंने लिखा ए आस्ट्रिक। इंग्लिश अगर समझते हो तो मुझे बताओ। जीरो और मोर ऑकरेंस ऑफ प्रीवियस कैरेक्टर, आस्ट्रिक से पहले क्या है? ए का जीरो और मोर ऑकरेंस क्या क्या हो सकता है हुजूर? दो आस्ट्रिक है, मतलब आगे बोलो। या तो ए हो सकता है। जीरो हाँ। ऑकरेंस है भाई, जीरो भी इंक्लूडेड है। हाँ, या फिर नहीं होगा, या तो कुछ ना हो नथिंग। या फिर ए ही हाँ रहेगा। हाँ, इसका मतलब है नथिंग। नथिंग होगा भी तो चलेगा, या फिर ए, फिर पढ़ो इसको इंग्लिश में। जीरो और मोर ऑकरेंस ऑफ प्रीवियस कैरेक्टर। जीरो ऑकरेंस है तो नथिंग, वन ऑकरेंस है तो ए, मोर ऑकरेंस होगा तो ए 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 चला। ये स्टार का मतलब है नथिंग, और ए ए ए ए ए टिल इनफाइनाइट ऑकरेंस। कैसा लगा? ये दोनों में कुछ भी सिमिलैरिटी है क्या? नो सर। नो। कैसा मजा लगा? यह दोस्त आस्ट्रिक है। तो अब फंसाऊंगा तुमको, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से देखना। इसको आंसर जो करेगा वेरी गुड है। तुम्हें समझना पड़ेगा, यूनिक्स यहीं से मुश्किल होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन से है। रेगुलर एक्सप्रेशन में आस्ट्रिक का संपूर्ण अलग मतलब है। देखता हूं कितना समझा तुम लोग। अब मैं पूछूं। एक फाइल बना रहा हूं सुब्रत जी, इसका आंसर देना। a.txt, उसमें मैंने लिखा सूरज, आकाश, हैरी, रामचंद्र, गोपाल, हरिश्चंद्र, नहीं रामचंद्र ठीक है, गोपाल, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। अच्छा, ग्रेप तो हम पढ़े। मैं बोला यहां इस फाइल में सिंपल क्वेश्चन, जो जो लाइन पे आर नामक कैरेक्टर है उन लाइनों को देखना चाहता हूं। पहले सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। तो क्या होगा आंसर? ग्रेप। मैं चाहता हूं पैटर्न में, कि पैटर्न मेरा क्या है? आर। आर होना जरूरी है। तो ग्रेप आर, जिस जिस लाइन में आर है वो उसको ले आओ। ये तो इजी है, इतना लाइन में आर है, आ गए। ठीक, यस और नो? यस सर। और जिस जिस लाइन पे अगर यहां मैं आर स्टार दूं, इस, तो या ये सोचना सोचना सोचना, मुझे बोलना। ये एक पैटर्न मैंने दिया आर स्टार, तो आर स्टार अगर मैंने दिया तो ये किन लाइनों को दिखाएगा? सोच समझ के बोलना। सिर्फ उन्हीं लाइनों को दिखाएगा जिसमें आर के आगे या तो कुछ ना हो या फिर आर ही हो, चाहे कितनी भी बार हो। नथिंग को भूल गए बाबू? हाँ, तो कुछ ना हो, नथिंग मतलब। इसको ध्यान से समझो। मैं सोचो यहाँ, मैं बोला, ध्यान से देखो, मैं बोला ग्रेप एक दिया, आर को ढूंढो। अगर लाइन में आर है तो उसका नाम था एक्स डॉट टीएक्सटी। इसका मतलब है मुझे एक्स डॉट टीएक्सटी नामक फाइल में जहां जहां आर है
उन लाइनों को ढूंढ के दिखा। यहां तक राजी? हाँ बोल। यस सर। मैं बोला सपोज आर आर है, तो जिन लाइन आर आर, सपोज मैं और भी इजी करना चाहूंगा, आर आर दे दिया, तो जहां आर आर पास पास हो उन लाइनों को दिखाया। यस और नो? सिंपल है। मैं अगर बोलूं वो पैटर्न मेरा कुछ, यहां मैं बोलूं अगर मेरा पैटर्न में कुछ नहीं है, सपोज मैंने दिया कि पैटर्न मैं नहीं दे रहा हूं, पैटर्न में कुछ नहीं है, ग्रेप पैटर्न में कुछ नहीं, नथिंग, उसका मतलब क्या? सोच के बता। पैटर्न ही मैंने दिया नहीं, तो फिर इट विल शो anything. एनी मान ऑल लाइंस। पैटर्न में मैंने बोला कुछ पैटर्न नहीं है भाई, तू ढूंढ, जो भी है ढूंढ। पैटर्न क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, ये पैटर्न बोलता है कि ये चीज है तो उन लाइनों को दो। मैं बोला पैटर्न ही दे नहीं रहा हूं, तो उसका मतलब क्या? इट विल शो Every lines. ऑल लाइंस। समझ पा रहे हो? हाँ सर। अरे सुब्रत जी, बाकी सामल जी, मैं अगर बोल रहा हूं कि ग्रेप तू कोई पैटर्न ले, ये पैटर्न होगा तो उन लाइनों को दिखा, तो वो पैटर्न वाला लाइनों को दिखाएगा। मैं बोला है पैटर्न वाटर्न कुछ नहीं दिया, जो भी है दिखा, उसका मतलब क्या? जो भी है साइलेंस दिखाएगा। बुझी पालू ना नहीं रही? हाँ सर। मैं बोला पैटर्न में क्या है, नथिंग, पैटर्न में नथिंग है। पैटर्न बोलकर कुछ चीज मैंने दिया ही नहीं, जो भी है देखो मैंने यहाँ दे दिया, पैटर्न वाटर्न कुछ नहीं है यार, ग्रेप तू ढूंढ, कुछ भी हो तो इट विल शो ऑल लाइंस, दिखाएगा या नहीं? मैंने तो पैटर्न दिया नहीं, पैटर्न पैटर्न कुछ नहीं है, तो क्या दिखाएगा फिर? ऑल लाइंस। यस और नो? यस सर। तुम बुझी पानो भाई। हाँ सर मैं मुझे। बोला 10 बच्चे हैं जिनका सर का बाल काला है, उनको लेके आ, तू ले आया। मैं बोला जो भी है लेके आ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 बच्चों में से तुम किसको लाओगे? 10 बच्चों को। तो इधर डबल कोट में आर स्टार का मतलब क्या है? आर होगा तो चलेगा, नथिंग भी है, तो क्या दिखाएगा आउटपुट में? आर स्टार के अंदर आर नथिंग होता है या नहीं? नथिंग और आर आर, तो क्या दिखाएगा? इट विल शो ऑल लाइंस, इट विल शो ऑल लाइंस। दिखाया या नहीं? तो यहां से मैं बच्चों को बोलना चाहता हूं कि बाबू आस्ट्रिक दो तरह का होता है। एक होता है क्या? एक होता है सेल के लिए वाइल्ड कार्ड, जो कि फाइल रिलेटेड कमांड्स में यूज होता है। लेकिन हमारा और एक आस्ट्रिक भी है जो रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज होता है, जिसका मतलब होता है नथिंग और नथिंग, सॉरी, जीरो और मोर ऑकरेंस ऑफ द प्रीवियस कैरेक्टर। तो उसके अंदर नथिंग, आर स्टार का मतलब है नथिंग, और आर आर, ये समझ नहीं पाए सूरत बाबू, तो समझ पाए क्या? समझ गया सर। हाँ, ये बहुत रेयर यूज होता है, लेकिन ये लोगों का स्ट्रिक का मतलब होता है, ये क्यों दिया है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो लोग उसको दिया है, ठीक है? तो हमें सिर्फ याद रखना है ये स्ट्रिक का मतलब क्या है, न, न जीरो और मोर ऑकरेंस ऑफ प्रीवियस कैरेक्टर। तो जीरो ऑकरेंस में यहाँ एक नथिंग आ जाता है। तो मैं इस एग्जाम्पल के तहत आपको प्रूफ करके दिखाया। एटलीस्ट तुम इतना तो जान जाओ, इसका यूटिलाइजेशन करो ना करो, एटलीस्ट इतना तो समझ जाओ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नथिंग और ए, तो एटलीस्ट दो तरह का स्ट्रिक है, यहां तक तो समझ पाए? यस और नो? यस सर। ये सिंगल कैरेक्टर के लिए यहाँ क्या यूज होता था? क्वेश्चन मार्क। वाइल्ड कार्ड में क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स फॉर सिंगल कैरेक्टर। यहां बदमाश ने डॉट डाल दिया,
यूनिक्स में कंफ्यूज बहुत है। अगर तुम रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट स्टैंड्स फॉर सिंगल कैरेक्टर। ये देखो, हिडन फाइल तो इधर है। किसके लिए? वो जो फाइल रिलेटेड फाइल नेमिंग में डॉट स्टैंड्स फॉर हिडन फाइल्स, नहीं इधर रेगुलर एक्सप्रेशन में डॉट स्टैंड्स फॉर सिंगल कैरेक्टर। वाइल्ड कार्ड में सिंगल कैरेक्टर के लिए क्या होता था? क्वेश्चन मार्क। इधर डॉट स्टैंड्स फॉर सिंगल कैरेक्टर। ठीक है। अब फिर मजे की बात है, अगर तो फाइल को देखो, कैट ए डॉट टीएक्सटी। अच्छा सुनो, यहाँ ध्यान देना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अगर मैं ग्रेप रामो करता हूं तो किसी फाइल से, वो सिर्फ जिस फाइल में रामो होता है वो दिखाता है, या रामो मिनिमम होता है और रामो के साथ दूसरे कुछ भी हो तो वो दिखाता है? सर दूसरे कुछ भी होते हैं वो भी दिखाते हैं, सारे दिखाते तो मैं जब बोला, मैं जब पैटर्न का सर्च करता हूँ, वो पैटर्न के साथ वो दूसरे चीज भी होते हैं तो वो लाइन को दिखाता है या नहीं दिखाता है? तो ग्रेप कमांड क्या एटलिस्ट में चलता है? क्या एटलिस्ट रामो हो, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ भी हो तो चलेगा? ठीक, यस और नो? तो यहां अगर मैं बोलूं एग्जैक्ट रामो के लिए हम क्या करते थे? जिस लाइन में सिर्फ रामो हो तो दिखाना। मैंने उसके लिए हम यूज करते थे ग्रेप हाइपेन हैं। कैरेट एक्स बे। ग्रेप हाइपेन एक्स रामो मतलब ओनली रामो हो। लाइन का बिगिनिंग में कैरेट होता है, डॉलर होता है। तो सुनो, मैं और इजीली बोलता हूँ, जब हम रामो ढूंढते हैं तो वो क्या होता है बाय डिफॉल्ट? ग्रेप एटलीस्ट में काम करता है। ग्रेप बोलता है, देखो इस स्टेटमेंट का महत्व क्या है। ग्रेप ग्रेप रामो, सपोज ए बी सी डॉट टीएक्सटी। तो वो लाइन में कहीं भी एक रामो हो तो वो लाइन को दिखाता था या नहीं? तो रामो के साथ और कुछ भी हो तो चलेगा। अगर एग्जैक्ट रामो पाने के लिए हम क्या करते थे? ग्रेप हाइपेन एक्स रामो, मतलब वो लाइन में सिर्फ रामो ही होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेप कैरेट रामो डॉलर। उसका मतलब क्या? वो लाइन में सिर्फ क्या बिगिनिंग और अंत के बीच क्या हो? सिर्फ रामो हो। यम। तो अब मुझे आप विद्वान सब बताओ, ये फाइल को आप हमने देखा, मैंने लिखा ग्रेप 5 डॉट, 1 2 3 4 5 6 डॉट। ध्यान से बोलो, कौन कौन सा लाइन आएगा या कौन सा लाइन आएगा, क्या है इसका महत्व? जिस भी लाइन में एक साथ 6 डॉट होंगे। तुम मार दो मुझे। डॉट ट्रांसफर एनी कैरेक्टर। सॉरी, भूल गए थे। बोलो अब इसका मतलब क्या है? तो सारे सारे आपका लाइन इंटेलिजेंस का टेस्ट अभी हो ही जाएगा। बोलो। मैंने लिखा ग्रेप 6 डॉट्स देन ए डॉट टीएक्सटी, डॉट्स ट्रांसफर एनी सिंगल कैरेक्टर, तो क्या होगा इसका महत्व? मुझे बताओ, हिंदी में बताओ, उड़िया में बताओ, इंग्लिश में बताओ, जो which the pattern represents what? This pattern will bring which lines? 6 कैरेक्टर रहेगा इस लाइन में। Exactly, कौन? अबे मुंह को लिखी 6টা डॉट, 6টা डॉट মানে कौन? 6টা 6 डॉट। तो এটা एग्जैक्टली 6টা कैरेक्टर ना एटलीस्ट 6টা कैरेक्टर? ये थोड़ा है हाँ एटलीस्ट। हाँ। अबे हम अगर रामो लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? एटलीस्ट रामो होना चाहिए। यहाँ में 6 डॉट दे दिया, मतलब एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर रहेंगे या एटलीस्ट 6 कैरेक्टर रहेंगे?
6 कैरेक्टर। सुब्रत, क्या लग रहा है यहाँ एग्जैक्ट 6 कैरेक्टर के लिए पैटर्न बना है या एटलीस्ट 6 कैरेक्टर के लिए? सर ये एटलीस्ट 6 कैरेक्टर के लिए तो है। दे दिया, ये 2 लाइन में एटलीस्ट 6 कैरेक्टर है। ठीक, 5 कर दिया हम, एटलीस्ट आ गए सारे 5 कैरेक्टर। मुझे एग्जैक्ट 5 कैरेक्टर वाले चाहिए, क्या करूं? हाइफन एक्स दे दूं, हाइफन एक्स, एग्जैक्ट 5 कैरेक्टर। हाइफन एक्स अगर ना दूं तो और कौन सा टेक्निक यूज कर सकते हैं? सर कैरेट लगा दीजिए, डॉलर कैरेट लगा दीजिए। एंड डॉलर, लाइन के। ठीक, समझ पा रहे हो? हाँ, अच्छा, आ रहा है समझ में? तो यहाँ आस्ट्रिक का मतलब तुम भूलना मत, जीरो वो बहुत कम यूज होता है, लेकिन उसका महत्व होता है क्या रे बाबा? ध्यान दे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पढ़े पढ़े लगे। हाँ, जीरो और मोर बहुत कम यूज होता है, लेकिन जब भी यूज होता है बढ़िया यूज होता है। ठीक है, अब ये लोग देखे, ये बहुत झमेला हो रहा है ये। एक हमें चाहिए नथिंग और एनीथिंग चाहिए, ध्यान देना, ध्यान देना। अच्छा, मैं डॉट का मतलब क्या है बोलो? एनी कैरेक्टर, एनी सिंगल कैरेक्टर। डॉट का मतलब ए हो सकता है। हाँ बोलो, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है, एनी सिंगल कैरेक्टर हो सकता है या नहीं? डॉट रिप्रेजेंट्स एनी सिंगल कैरेक्टर, यस और नो? यस हाँ भाई सुब्रत, डॉट स्टैंड्स फॉर एनी सिंगल कैरेक्टर है या नहीं? यस सर। डबल डॉट मतलब एनी सिंगल 2 कैरेक्टर्स। हम्म। ट्रिपल डॉट का मतलब 3 कैरेक्टर्स। 4 मतलब एनी 4 कैरेक्टर्स। तो इन कैरेक्टर में मैं मनमर्जी जो भी बैठा सकता हूँ। यहाँ हैच, यहाँ एक्स, तो ये एनी 4 कैरेक्टर्स। तो अब मुझे बताओ, ए स्टार का मतलब होता है नथिंग, ए एस्ट्रिक का मतलब होता है नथिंग, और ए, और ए, और ए राजी। डॉट स्टार का मतलब फिर क्या होगा? नथिंग और डॉट, और और एनी डॉट डॉट, कैरेक्टर। और डॉट डॉट डॉट, और डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब होगा नथिंग और एनी एनीथिंग। कैरेक्टर। हाँ, एनी कैरेक्टर्स, क्योंकि यहाँ 2 3 4 हो रहे हैं ना। हम्म। देखो रे बाबा, डॉट स्टार का मतलब क्या होगा? नथिंग और डॉट डॉट, डबल डॉट, ट्रिपल डॉट, डॉट 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 डॉट। तो इसका मतलब क्या है? इस डॉट के जगह हम एनी कैरेक्टर दे सकते हैं या नहीं? तो डॉट स्टार का मतलब हुआ नथिंग और एनीथिंग। क्या हुआ? नथिंग और एनीथिंग। इसका जो आस्ट्रिक है उसका काउंटर पार्ट इधर क्या है? डॉट स्टार। क्या है? डॉट स्टार। ये डॉट स्टार बहुत काम में आता है। मतलब एक देखो इस सिंपल फाइल वर्ड में में मैं, अगर हम कहें उतना नथिंग और एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो एक हम मैथमेटिकल उसमें करते हैं। हाँ एनीथिंग डालो तुम, उसको हाँ। उसको उद्धार मत करो, इसको फिर समझ जाओ। नथिंग और एनीथिंग का मतलब क्या होता है? डॉट स्टार। क्या होता है? डॉट स्टार। हाँ, तो ये फाइल देखो, क्या emp.lst। उस फाइल में जिनका नाम हम्म मैं यहाँ ये सक्सेना एक इंसान का टाइटल है, एक इंसान का टाइटल SAXCN है। हाँ, तो देखो 2 लोग हैं, उनका टाइटल मुझे कंफ्यूजन है। एक का है SAKSENA, ऐसे का है SAXENA।
पैटर्न कैसे बनाएंगे? सपोज इसका है के एस, इसका है एक्स, ये दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे, उसके बाद डॉट स्टार ई एन ए। हाँ, ऐसे के बाद कुछ भी हो ना हो, अंत में क्या हो? ई एन ए। समझ पा रहे हो? चलो हम देखते हैं। ऐसे ग्रेप डबल कोट ऐसे डॉट स्टार का मतलब उसका बीच कुछ हो ना हो, अंत में क्या होना चाहिए? ई एन ए, फाइल का नाम emp.lst। आगे कैसा लगा? और एक देता हूं, जिसका सैलरी 6000 से 6900, चलो इधर दे देता हूं, ये फाइल में क्या a.txt। मैं चाहता हूं इस फाइल में जिस जिस लाइन में एक आर हो उसको देखेंगे, तो मैंने ग्रेप कर दिया आर, मतलब सिंगल आर हो, तो हम देख लिए फाइल का नाम a.txt, a.txt आ गया। अब मैं चाहता हूं ये फाइल में उन लाइनों को देखो जहां दो आर है, क्या लिखूंगा? बोलो अभी जो इंटेलिजेंट। आई वांट टू सी दोज लाइंस कंटेनिंग टू आर्स। समझ पा रहे हो मेरा सवाल? अबे दो आर के लिए क्या पैटर्न बनाएंगे? आर कर दीजिए। हाँ बोल बुद्धू। सिर्फ आर या फिर मतलब लाइन में दो नहीं नहीं आर नहीं, हो? वो लाइन में कहीं भी दो आर हो, दो लाइन में कहीं भी दो आर हो? एटलीस्ट टू आर्स हो। अच्छा, एटलीस्ट टू आर। हाँ, तो आर स्ट्रिप आर डॉट से भी हो सकता है, दूसरे भी हो सकता है। अगर आर आर दे दिया तो इसका वो तो मतलब एक दो आर साथ पास में ही दो आर होने जरूरी। खोजेगा अगर हाँ आर मैं दे चाहता दिया हूँ कहीं भी हो। तो आर, हाइफन ई करके। नहीं नहीं नहीं, आर डॉट स्टार आर, उसका मतलब क्या होगा? डॉट स्टार अगर नथिंग हो गया तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कुछ भी। नहीं नहीं नहीं, डॉट स्टार का मतलब क्या है? नथिंग और एनीथिंग। पहले नथिंग हो गया तो व्हाट आर डॉट स्टार आर विल रिप्रेजेंट? आर आर, फिर आर के बीच कुछ भी हो, आर। समझ नहीं पा रहे हो क्या बुद्धू सब? आर डॉट स्टार आर का मतलब समझो। आर डॉट स्टार आर, उसका मतलब क्या? डॉट स्टार अगर नथिंग हो गया तो क्या हो गया? ये आर आर पास में आ जाएंगे, और उसके अंदर कुछ भी रहेगा तो दो आर तो है ही। ये आगे समझ पा रहे हो या नहीं? और सर अच्छा ये तीन, क्या शुभ्रा थोड़ा प्रैक्टिस करो। सर हाइफन ई करके नहीं दे सकते? हाइपेन ई करके दे सकते हैं, लेकिन देखो अब हाइपेन ई करके करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? तो डिसिमिलर पैटर्न के लिए हम हाइपेन ई लगाते हैं, वो रेगुलर एक्सप्रेशन। मैं बोला ग्रेप हाइपेन ई डायरेक्टर, फिर हाइपेन ई डायरेक्टर, उसका मतलब क्या है? इधर भी डायरेक्टर ढूंढ, इधर डायरेक्टर ढूंढ। मैं बोला दो आर होने चाहिए, उसके लिए तुम्हें रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना ही पड़ेगा। कैसा लगा? समझ गए तो? नहीं समझे? ये दो डायरेक्टर के लिए हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। वी हैव टू यूज रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन तो ग्रेप का नाम में ही है, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन एंड प्रिंटेड। तो रेगुलर एक्सप्रेशन सीखने में इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? इसको बोलो। इसका समझ नहीं पाए? मैं बोला आर, सुनो ध्यान से, तो एक लाइन है, मैं बोला आर डॉट स्टार
आर, उसका मतलब डॉट स्टार क्या क्या हो सकता है? पहले होगा नथिंग, अगर ये डॉट स्टार नथिंग हो गया तो ये दोनों मिल जाएंगे, आर आर हो जाएंगे। अगर ये डॉट स्टार कुछ भी हो तो ये दो आर को तो रिप्रेजेंट करता ही है। यस और नो? यस सर। अब ये सेनगुप्ता दासगुप्ता को मैं दूसरा मुश्किल कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं। ये सेनगुप्ता दासगुप्ता गुप्ता है क्या, टीएमपी डॉट एलएसटी। तो यहाँ मैं चाहता हूं ये मैं एक फाइल बना रहा हूं। सपोज राजेश, सुभाष, कुमार साहू, कुमार साहू, दूसरा है सुभाष चंद्र साहू, और है सुभाष कुमार अग्रवाल, सुभाष कुमार मिश्रा। अब है, मैं इसमें चाहता हूं ये सुभाष कुमार साहू और सुभाष चंद्र साहू, उसको कैसे लाऊं, क्या लिखूं? ग्रेप बताओ। सुभाष, सिर्फ सुभाष दूंगा तो तीसरा वाला भी आ जाएगा। सुभाष डॉट स्टार, समझ पा रहे हो? बीच में कुछ भी हो, अंत में क्या हो, इस तरह से हम बना सकते हैं पैटर्न। डॉक्टर बहुत काम का है। आया समझ में? आया हाँ सर। सर। तो डॉट स्टार स्टैंड्स फॉर नथिंग और एनीथिंग। अब तो मुझे बताओ इसका, मैं और एक फाइल बना रहा हूँ, कैट y.txt, ये दोनों का क्या बनाऊं? दो लाइन है, अग्रवाल AGAR और एक है AGGARWL। ऐसा एक पैटर्न बनाओ, दोनों दिखेंगे। क्या बनाओ? ए ग्रेप, बोलो, AG डॉट स्टार, RWL। डॉट स्टार देखो, डॉट स्टार से बेहतर है तुम यहाँ मैं और एक तुम्हें मोटे बुद्धू बनाऊचो, मुझे बुद्धू बना रहे हो, रुको। अगरकर, ए अगमवाला, अगमवाल, AGA VVVVVVVWL। अब बना तो चला ही देखो, ऐसा भी है। अब बताओ क्या करूं? फाइल को देखो, डॉट स्टार का हरदम यूज क्यों करेगा? यहाँ मुझे चाहिए अग्रवाल, अग्रवाल। क्या करोगे बोलो? तो सर AG डॉट स्टार WAL कर देंगे। मरो, वो तीसरा वाला भी आएगा। मैं ये नहीं आपको ये चाहता। चाहिए कि तीसरा वाला ना आए? हाँ मुझे दो चाहिए, दो चाहिए, अग्रवाल अग्रवाल। RWL। एमती कहीं कुर्चो, AG, ये अग्रवाल अग्रवाल का पैटर्न बनाओ तुम। हाँ, डॉट स्टार
डॉट स्टार यूज मत करो, बहुत डॉट स्टार क्या होता है, बहुत बड़ा खबर। बजरंग बली जी को बोला था विशल्य करनी चाहिए, वो पूरा गंधमार्दन ले आए थे, आप गंधमार्दन मत लाओ, विशल्य करनी लाओ। ट्राई टू फाइंड एग्जैक्ट मैच, मैक्सिमम एग्जैक्टनेस। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ अग्रवाल, AGARWAL, यहाँ लिखा AGGARWAL, यहाँ ARWAL तो कॉमन चला गया, यहाँ AG कॉमन चला गया, यहाँ G है, यहाँ G नहीं है। G और G नहीं है के लिए क्या पैटर्न है? एस्ट्रिक एस्ट्रिक लग जाएगा बस। किसके साथ? सिर्फ एस्ट्रिक का कोई महत्व तो नहीं है। एजी के बाद एजी, एस्ट्रिक एजी और उसके बाद फिर एस्ट्रिक लगा के। के बाद ए देखो आर उसका डब्ल्यू। मतलब क्या होगा? सर देखिए, हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा में एजी लगाया और फिर हम लोगों ने एस्ट्रिक साइन लगाया। तब एस्ट्रिक साइन भाई जैसे आपने बताया क्लियरली स्टेट करता है नथिंग और द प्रीवियस कैरेक्टर, एनी एन ऑकरेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रीवियस कैरेक्टर। हाँ, ठीक है, तो चाहे जितनी बार आ जाए, एक बार आ जाए चाहे 100 बार आ जाए। 100 बार आ जाए। ठीक है। हाँ। AG हाँ। ARWAL, AGGARWAL, और एक मैं लिख रहा हूँ AARWAL, ये 3 है। अब तू बता, मैं पढ़ने में माहिर हूँ, तो क्या पैटर्न बनाऊंगा ये दोनों के लिए बोल रहे थे? इन दोनों के लिए था एजी। ए, बताओ बताओ, हीरो बताओ। तो पहले देखो दो भाई, थे। ए, एजी डॉट लगा दीजिए। अबे এটা AG, यहाँ है AG, यहाँ ARWAL है, यहाँ G है, यहाँ G नहीं है। G 1G और नथिंग और G के लिए क्या पैटर्न बनता है? एस्ट्रिक। अबे बुद्धू दौड़, AG G स्टार का मतलब क्या? मुझे बताओ। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं दिखा रहा हूँ। तो स्टार का एक यूज मैं बोलना चाहता था। अब देखो भाई, मैंने लिखा AGARWAL, AGGARWAL, वहां से कॉमन ले लो AG, ये मैंने लिख दिया AG, ये तो है ही है। यहाँ है ARWAL, एक जगह पर यहाँ G है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो नथिंग और G, इसके लिए पैटर्न क्या है? G स्टार क्या है? G स्टार का जी मतलब क्या है मुझे बताओ तो। तुम कंफ्यूज मत हो, स्टार मतलब तुम मत समझो नथिंग और एनीथिंग। ये स्टार मतलब है जीरो और मोर अकरेंस ऑफ प्रीवियस कैरेक्टर, उसको याद रखने के लिए कितना टाइम लगेगा? तुम जी स्टार का मतलब समझ रहे हो, जी के बाद कुछ भी हो या ना हो? नहीं, वो जी डॉट स्टार है, यू जी डॉट स्टार है। यहाँ स्टार का मैं एक सही एग्जांपल दूंगा या नहीं दूंगा? स्टार का मतलब क्या है मुझे फिर बताओ, सर, बताओ अभी। या जी स्टार तो का कुछ मतलब नहीं या फिर सिर्फ जी आएगा। नहीं, नथिंग और जी और जी जी और जी जी जी, तुम्हें क्यों तकलीफ है? उन्होंने तो बनाया हुआ है। नथिंग और जी का एनी ऑकरेंस को क्या बोलते हैं? तो सर जी वही तो स्टार। बोला। तो यहाँ में लिखा ए जी जी, ए जी जी स्टार। जी स्टार का मतलब क्या है? नथिंग होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा, जी होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा। देखा? ये जी 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 स्टार, समझ नहीं पा रहे हो क्यों मैं बोल दे रहा हूं? जी स्टार ARWAL, ARWAL, देखो
x.txt ए जी जी ए ए ए जी जी स्टार सर सिर्फ ए एक बार आएगा, फाइल का नाम एजी और दिए उसके बाद हम स्टार लगाएंगे। हाँ तो क्या होगा, आलू में बोल रहा हूँ तुम्हें। हाँ तू बोला क्या, ए जी के बाद हम स्टार लगाएंगे। ठीक है, मैं तीसरा दे दे रहा हूँ, ए जी ए आर डब्ल्यू ए एल, ए जी जी ए आर डब्ल्यू ए एल। तू अगर ए जी स्टार ए जी के बाद एस्ट्रिक लगा के ए आर डब्ल्यू ए एल, उसका मतलब होता है जी होगा तो चलेगा, जी नहीं इसका मतलब क्या, जी होगा भी तो चलेगा। मैं अगर यहाँ गलती से और एक डाल दूं, ए आर डब्ल्यू ए एल, ये रिप्रेजेंट करेगा या नहीं इसको। मैं पूरा 100% करेक्ट चाहता था, मैं और एक यहाँ डाल दे रहा हूँ जी आई। तुम अपना रिसर्च करके समझना। यहाँ मैं और एक डाल रहा हूँ, ए आर डब्ल्यू ए एल, ठीक है, एस्केप सेमीकोलन डब्ल्यू क्यू। इसको तुम जो बोलो मैं कर दे रहा हूँ, जी स्टार नहीं करके सिर्फ जी स्टार कर दिया। ये देखो आ गया तुम्हारा सरदार। जी स्टार का मतलब क्या होता है, जी नहीं, ऐसा लगे। ए तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है तो इसका मतलब कि हम जब एस्ट्रिक्स लगाते हैं तो उसके पहला वाला कैरेक्टर वॉइड हो जाता है, इन केस अगर किसी लाइन में वो कैरेक्टर नहीं है तो हमें वो 2 बार लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आपको थ्योरी समझना पड़ेगा। आपको ये चीज हजम नहीं हो रहा है, आपका ब्लड में घुसा है बीआरई। आप सब यूनिक्स जो भी पढ़ता है उनका ब्लड में घुस जाता है। ए स्टार का मतलब क्या, फिर बोलो मुझे। ए एस्ट्रिक का मतलब सबका ब्लड में ये घुसा हुआ है। क्या बात। ये जो एस्ट्रिक को कोई हजम नहीं कर पाता है, किसी को पता भी नहीं होता है, ये एस्ट्रिक को तुम्हें हजम करना पड़ेगा। नहीं अब समझ में आ गया, आप मैं दीजिए क्वेश्चन सर। ए एस्ट्रिक का मतलब क्या, नॉर्मली सबको पता है, ए के बाद कुछ हो या ना हो, सबको यही यही लगता है ना, वाइल्ड कार्ड वाला। यहाँ ग्रेप में इसका मतलब होता है ए डॉट स्टार। उस ए डॉट स्टार का मतलब यहाँ का एस्ट्रिक यहाँ क्या बन रहा है रे बाबा, डॉट स्टार क्या, इतना याद रख लो। यहाँ डॉट स्टार का मतलब होता है नथिंग और एनीथिंग। क्या होता है, नथिंग और एनीथिंग। यहाँ जो ए एस्ट्रिक जो है, सेल के लिए जो एस्ट्रिक है वो ग्रेप में क्या है, डॉट स्टार। यहाँ और एक चीज है, ओनली एस्ट्रिक, जो बहुत कम यूज होता है, ठीक है, वो कम यूज होता है। लेकिन एस्ट्रिक का मतलब होता है, एस्ट्रिक का मतलब होता है, ए एस्ट्रिक का मतलब होता है नथिंग और ए और ए और ए। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो घर में बैठ के, ठीक है, गूगल करो वाइल्ड कार्ड में एस्ट्रिक। तो यहाँ नथिंग और एनीथिंग वाला इधर होता है डॉट स्टार, और इधर खुद एस्ट्रिक का मतलब होता है क्या, जीरो और मोर ऑकरेंस ऑफ प्रीवियस कैरेक्टर। तो ए एस्ट्रिक का मतलब होता है नथिंग और ए और ए और ए। तो थोड़ा तुम लोग देख लो घर में उसको, आज प्लीज देख लो उसको, हाँ गूगल करके थोड़ा। बाकी पुराना पढ़ाई बाद में देखना, वाइल्ड कार्ड को थोड़ा सीख जाओ, मुझे कल सवाल पूछना, ठीक है। आज इतना पढ़ते हैं, पर नींद आ रहा है, ठीक है, कल पढ़ेंगे, ओके।